सर, जो खेल में सिलेक्शन देने का गारंटी देता हूँ। टीजीटी, पीजीटी, अन्य केवीएस, एनडीएस सभी में आपको सफलता जरूर मिलेगी विश्वास से। और आज उसी पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्कल। पिछले जो क्लास थी हमारी, पिछली जो क्लास स्केलेटन सिस्टम, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्कल, बहुत प्रश्न आते हैं इससे, स्कल से, कि कौन सी बोन किस जगह पे है। जैसे कि हमने दिखाया है आज कि खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 टोटल। और पिछले क्लास में मैंने बता रखा है कि 22, 26 और 28 कैसे कैसे आप ऑब्जेक्टिव में मारेंगे। फिर हमने इसी क्रेनियम, मतलब इसी स्कल को 4 भागों में बांट दिया। एक तो क्रेनियम में, पहला क्रेनियम, दूसरा फेस बोन, तीसरा ईयर और चौथा ऑर्बिट। ठीक, ये आप देख लीजिए, 4 भागों में बांट दिया आसान के लिए। इससे आसान आप कहीं किताबों में ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो आप एक बार जरूर इसको देखिए। पहला क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं? 8। क्रेनियम में है 8। अब कौन कौन सी 8 बोने हैं? पहली है, कौन कौन सी 8 बोने हैं आप देखिए। पहली फ्रंटल बोन, फ्रंटल जो एक होती है यहाँ पे सामने। फिर है दूसरी ऑक्सीपिटल, है पीछे यहाँ पे, देखिए सही से एक बार देखिए। ऑक्सीपिटल है पीछे और फ्रंटल है आगे, ऑक्सीपिटल है पीछे। फिर है पेराइटल, पेराइटल कान के थोड़ा सा साइड में जो हड्डी होती है, एक एक हड्डी आपके दोनों साइड होगी खोपड़ी में, ये है पेराइटल। इसी के ऊपर आएंगे टेम्परल, जो बोलते हैं टेम्पर मेरा गर्म हो रहा है, इसी हड्डी में आता है सब जो पूरा लोड। इसलिए ज्यादा गर्म नहीं होना है हमेशा, ठंडे दिमाग से पेपर देना, ठंडे दिमाग से ही तैयारी करनी है। तो टेम्परल 2 बोन होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दूसरा है स्फेनॉइड, ये यहाँ की बोन है, एक जहां पे पीयूष ग्रंथि आपकी है स्थित है, जिसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। स्फेनॉइड बोन में ही स्थित है वो। इसके बाद एथॉइड, एथॉइड यहाँ की बोन है, ये आप देख लीजिए कहाँ की। इससे आप जान जाएंगे, याद करने में आसान होगी। तो ये 8 बोन जो है क्रेनियम की है, ये याद। ठीक, ये होगा क्रेनियम आपका कंप्लीट, 8 बोन। ठीक, अब आएंगे हम फेस बोन पे। स्कल का ही पार्ट है फेस। पहले क्रेनियम से स्टार्ट हुआ, फिर हम फेस पे आएंगे यहां से नीचे। तो पहली है मैंडिबल, निचला जबड़ा। मैंडिबल निचला जबड़ा, ये आपका मैंडिबल है। वूमर, नाक के बीच वाली हड्डी वूमर है, एक होती है। मैक्सिलरी, ऊपरी जबड़ा, मैक्सिलरी ऊपरी जबड़ा। ठीक, मैंडिबल ये आपके LT 2018 में आया है, पेपर उठा देखिएगा, मैंडिबल आया हुआ है। और क्रेनियम से भी अब पेपर नेट JR में तो पूरा यहीं से ज्यादातर पेपर आता है, 10% 20% कवर कर जाता है। एनाटॉमी आपको पता है कितनी आ रही है। तो मैक्सिलरी 2, ऊपरी जबड़ा। ठीक, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक ये आपकी गाल की हड्डी है, गाल की जाइगोमैटिक। नेजल मैंने इसलिए ले ली कि नेजल मतलब नाक की 2 हड्डियां, 2। इंफीरियर कोचे जो नाक की हड्डियों की दीवार बनाती है, वो है इंफीरियर कोचे, इसीलिए मैंने इसको कुछ सामने। पैलेंटाइन, तालू, अंदर की हड्डी है 2। पैलेंटाइन, तालू, जो आप कभी कभी ये ठंडी चीज खाने से, दही खाने से जो आपका तालू थोड़ा लटक जाता है, उसी के ऊपर की हड्डी है, उसको बोलते हैं पैलेंटाइन। फिर है लेक्राइमल, जो आंख की वॉल्स बनाती है, आंख के साइड की जो हड्डियां हैं लेक्राइमल कहती हैं। ये हो गई 14 फेज बोन। बहुत जरूरी है, इनकी संख्याएं नहीं पूछता है कभी कभी पेपर में आज तक के रिकॉर्ड है, कभी 2011 से लेके मैं देख रहा हूँ 10 सालों के पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा लाइव आके, उसमें कभी संख्या नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछेगा कि मैक्सिलरी कहाँ की हड्डी है, मैंडिबल किस जगह की हड्डी है, फेस बोन है कि क्रेनियम की बोन है कि ईयर बोन है कि कहाँ की है, ये लेग में है, लोअर लेग में, यही पूछेगा। अब आपका हमने क्रेनियम तैयार करा दिया, फेस बोन पर। तीसरे नंबर पे इसी में आएगा ईयर। ईयर बहुत सिंपल है, सामने मैंने लिखा नहीं, संख्या लिख दे रहा हूं। इनकस 2 है, मेजर्स 2 है और स्टेपेजी भी 2 है। ठीक, ये टोटल एक कान में 3 हड्डियां, एक कान में 3, एक कान में 3, टोटल 6 हड्डियां। इनकस 2,
संख्या बैलेंस 2 और स्टेपीज 2। सबसे छोटी, हमेशा एक प्रश्न अनगिनत बार आ चुका है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो स्टेपीज, ये याद रखिए। छोटे छोटे प्रश्न आप गलत कराते हैं और उन्हीं से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो सिलेक्शन ना रुके। और भर्ती बहुत केवीएस आ रही है बिल्कुल, और एलटी का दिया जा चुका है, तो आप ध्यान रखें। और एक है हॉइड बोन, हॉइड बोन मिलाकर 29 हो जाएंगे। तो एक हॉइड बोन है, ये है आपकी हॉइड बोन, यही है। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 22, 28 और 22, 28, 29 कैसे होती है। तो आप समझ लीजिए स्कल में जब ईयर की बोन स्कल में नहीं जुड़ेंगी तब हो गई 22, ईयर और हॉइड बोन हटा दो तो हो जाएगी 14 और 8 22, 14 और 8 22। और कहीं कहीं पे किताबों में ईयर को जोड़ लेते हैं तो स्कल हो जाती है 28, तब वो 28 उत्तर सही माना जाता है। और एक हॉइड बोन जुड़ गए तो 29। ये आज वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि 22, 28, 29 कैसे है, और इसके आगे की कड़ी अगले वीडियो में आपको पता चलेगी।